सवाल लेकर आई। बोलती है, बाबा किसी को माफ करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। छोटे बेटे के हिस्से में माँ आई। ये कहावत उन बड़े बेटों पर जुल्म नहीं करती जिन बेटों के हिस्से में पूरा परिवार आता है। बड़े बेटे वहां से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं जहां से छोटों को ठीक से बोलना भी नहीं आता। बेटे का छोटा या बड़ा नहीं, बेटे का जिम्मेदार होना जरूरी है। एक बूढ़ी औरत एक बाबा के पास ये सवाल लेकर आई कि बाबा किसी को माफ करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। अब बाबा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, किसको माफ करना है? तब उस औरत ने कहा कि मुझसे मेरे बेटों को माफ नहीं किया जाता। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने बेटों को माफ करूं। तब उन बुजुर्ग ने पूछा, क्या किया है तेरे बेटों ने ऐसा? उसने कहा कि जब वो बहुत छोटे थे उनका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। दूसरों के घर में काम कर करके मैंने उन्हें पाला, उन्हें बड़ा किया। अपनी पूरी जवानी दूसरी शादी नहीं की, उन्हीं पर लगा दी। और आज जब वो बड़े हो गए मैंने एक एक करके सबसे कहा, बेटे मैं बीमार हूं, मुझे दवाई की जरूरत है। तो सब बहाना बनाते हैं। सबसे छोटा बेटा मुझसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो भी यही कहता है कि माँ हमारे अपने खर्चे बहुत है, मेरी अपनी औलादें बहुत है, तेरी दवाइयों के लिए तेरे खर्चे के लिए कहाँ से पैसे लाऊं मैं? वो रोते हुए बोली कि ये बात तो मैंने उनसे कभी नहीं कही थी कि मैं तुम तीन को पालने के लिए कहां से पैसे लाऊं। तो फिर मैं कहां से इतना बड़ा दिल लाऊं जो उनको माफ करूं? छोटा हो या बड़ा हो, जालिम भी और जिम्मेदार भी, कोई भी बेटा हो सकता है। इसलिए इस कहावत को ऐसा होना चाहिए ना कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं घर में सबसे जिम्मेदार था, मेरे हिस्से में माँ आई।